हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग की वेतन चैप्टर में जो मकान किराया भत्ते की हम गणना कर रहे थे उसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जो हमारा टॉपिक था वो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें देख लीजिए। अब उसके बाद हम आज करेंगे उसी सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी नंबर कंडीशन। ए नंबर कंडीशन हो चुका है, अब बी नंबर कंडीशन। बी नंबर कंडीशन में देखिए कि मकान किराया भत्ते की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि मूल वेतन 30,000 रुपए मासिक है प्रतिमाह है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%। महंगाई भत्ता जब हम काटेंगे तो 10% है यहाँ पे। मकान किराया भत्ता 5,000 मासिक है, यानी कि जो कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मिला, यानी कि मकान का या घर का किराया चुकाने के लिए उसका मालिक से, कंपनी के मालिक से जो भत्ता मिला था, पैसा मिला था, वो 5,000 प्रति माह मिला था। और करदाता द्वारा, यानी कि जो कर्मचारी है जो कर पेमेंट करे, कर चुकाएगा, उसी को करदाता बोलते हैं। तो वही करदाता यहाँ पे करदाता द्वारा चुकाया गया किराया 7,000 मासिक है, यानी कि वो 7,000 प्रति माह कर देता है। मतलब जो अपना मकान किराया है वो चुकाता है मालिक को, मकान मालिक को। और जो मकान है वो मतलब में स्थित है। तो इसका आप तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे जब आपको रूल पता होगा, नियम पता होगा। तो नियम ए नंबर कंडीशन में बताया गया था, इससे पहले भी नियम अपलोड है, वहां पे आप उसको देख लीजिए और यहाँ पे और आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप बारीकी से बस ध्यान से देखिए, सुनिए क्या होता है चीज यहाँ पे। तो मकान किराया भत्ता होता क्या चीज है? जब मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को रूम रेंट पटाने के लिए वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दिए जाते हैं, उसी मकान किराया भत्ता कहलाता है। अब उस मकान किराया भत्ते की हम गणना किस प्रकार से करेंगे? उसके लिए 3 कंडीशन दिया गया है। 3 कंडीशन में जो भी राशि कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा, वही करमुक्त हो जाएगा। अब जितना भत्ता उसको मिला उसमें से जो करमुक्त है उसको घटा देना है। आंसर सामने है हमारा, मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि। तो इस प्रकार से गणना करना है। उसके बहुत सारा वर्किंग नोट लंबा चौड़ा गणना करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला कि मकान किराया भत्ते की गणना करेंगे किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हल है, यहाँ पे मकान किराए भत्ते की गणना, मकान किराया भत्ते की गणना, मकान किराया भत्ते की गणना करने आए यहाँ पे। तो बात मेन चीज है यहाँ पे, मकान किराया भत्ते के 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को पूरे याद रखें। तीनों कंडीशन अगर याद रहा और क्वेश्चन की तरफ एक नजर मार दिए तो पूरा सॉल्यूशन ऐसे सामने पानी की तरह दिख जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है, मकान या फिर प्राप्त मकान किराया भत्ता, यानी कि जो कर्मचारी है उसको अपने रूम रेंट पेमेंट करने के लिए, घर का किराया चुकाने के लिए अपने कंपनी के मालिक से कितना भत्ता मिला था, कितना पैसा मिला था रूम रेंट चुकाने के लिए। वेतन के अलावा मिलता है, वेतन के एक्स्ट्रा मिलता है, सब चीज, ये सब पैसा, ये सब भत्ता, ऐसा लाभ चीज। ठीक, तो भत्ते की बात हो रहा है यहाँ पे। तो मकान किराया चुकाने के लिए उस कर्मचारी को मालिक की तरफ से कितना पैसा मिला था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मकान किराया भत्ता प्राप्त। तो आपको ये सब चीज क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा सब चीज क्वेश्चन से मिल जाएगा। खाली 3 कंडीशन आपको याद करना, सब चीज क्वेश्चन में दिया है आपको। मूल वेतन दिया है मासिक, महंगाई भत्ता भी दिया है, उसके बाद दिया मकान किराया भत्ता 5,000 रुपए मासिक यहाँ पे मिलता है कर्मचारी को अपने मालिक की तरफ से। वेतन के अलावा 5,000 रुपए मकान किराया भत्ता मिलता है यहाँ पे। तो ये प्राप्त मकान किराया भत्ता कर्मचारी को कितना प्राप्त करा अपने मालिक से? 5,000 रुपए मासिक। मासिक तो प्रति माह यहाँ पे 1 महीने में 5,000, तो हमें साल भर का निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स साल के लास्ट में एक बार दिया जाता है, हर महीने नहीं दिया जाता है, इसलिए पूरा साल भर में कन्वर्ट किया जाता है इस चीज को। तो 12 पंजे 60,000 रुपए यहाँ पे अपना प्राप्त मकान किराया भत्ता हो जाएगा। यानी कि 1 महीने में 5,000 मिले तो 12 महीने में 60,000 मिले। किसको मिला? कर्मचारी को मिला। किसकी तरफ से? मालिक की तरफ से दिया गया है, वेतन के अलावा एक्स्ट्रा दिया गया है उनको। दूसरा कंडीशन हमारा किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। जो कर्मचारी है वो अपने रूम रेंट कितना चुकाया, रूम मालिक को कितना पेमेंट किया, रूम का किराया कितना पटाया उसने। तो रूम जितना भी रूम का किराया पटाया वो यहाँ पे लिखा जाएगा कि रूम किराया चुकाया। अब यहाँ पे देखिए कि करदाता द्वारा, यहाँ पे लिखा है करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया, करदाता द्वारा चुकाया गया किराया कितना है यहाँ पे? 7,000 मासिक है। यानी कि जो करदाता है, जो टैक्स पेमेंट करने वाला है, यानी कि जो कर्मचारी है, वो कितना रूम रेंट चुकाया अपने मालिक, रूम मालिक को 7,000 रुपए मासिक किराया चुकाया। तो 7,000 1 महीने में, तो 12 महीने में 12 7 14
84,000 रुपए यहाँ पे चुकाना है। ठीक है, 84,000 रुपए यहाँ पे वो रूम रेंट चुकाना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा वेतन का 10%। अब यहाँ पे आता है मेन बात की वेतन का मतलब होता है क्या चीज है। क्या हम डायरेक्ट इसके 30,000 मासिक जो वेतन उसका 10% काट लेंगे? ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अलग से वर्किंग यहाँ पे आपको बनाना है। वेतन का मतलब अलग होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज शामिल होता है वेतन में। वो क्या चीज है आप देखिए यहाँ पे, वेतन से आशय, वेतन से आशय की वेतन से आशय का मतलब वेतन में क्या क्या चीज जुड़ेगा, वेतन का मतलब क्या है यहाँ पे। ये जो वेतन आप देखो डायरेक्ट उसी वेतन का नहीं करना, इसमें बहुत सारा झोल है, इसमें बहुत सारी चीज जुड़ेगा इसमें। वो क्या चीज है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मूल वेतन जो उसको प्रति माह हर महीना मिलता है वो वेतन आएगा यहाँ पे, प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन क्या चीज है, वेतन का एक छोटा पार्ट होता है जो कर्मचारी को दिया जाता है, मालिक के द्वारा वेतन के एक्स्ट्रा अलावा दिया जाता है वो चीज, और ये हमेशा से पता होता है क्योंकि ये वेतन का ही एक छोटा पार्ट होता है। ठीक, इसमें से वो विषय आंसर है कि नहीं देखना नहीं पड़ता, कभी लिखा भी नहीं रहता ये चीज, वो हमेशा वेतन का ही एक पार्ट होता है, इसलिए सेवा का आंसर हमेशा होता है। फिर प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यदि सेवा की शर्त के अनुसार होता है तो ही यहाँ पे जोड़ता है वो चीज, उसको लिखते हैं, वरना उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेवा के अनुसार हुआ, सेवा के दिन हुआ तभी लिखना, वरना नहीं लिखना। यहाँ पे जो महंगाई भत्ता मिला, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% बस नहीं लिखा है। महंगाई भत्ता कितना है, मूल वेतन का 10% काटेंगे तो महंगाई भत्ता निकल जाएगा, लेकिन एक कभी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि ये जो महंगाई भत्ता उसको मिल रहा है ये सेवा के अनुसार है कि नहीं, एक कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में, कहीं नहीं याद नहीं। जो महंगाई भत्ता मिला है मूल वेतन का 10% काटेंगे तो महंगाई भत्ता निकल जाएगा, पर वो सेवा के अनुसार है कि नहीं वो तो कहीं नहीं लिखा है। तो कहीं नहीं लिखा मतलब सेवा के अनुसार वो नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, सेवा के अनुसार नहीं है मतलब नहीं आएगा। फिर प्लस निश्चित प्रतिशत वाला कमीशन। ठीक, निश्चित प्रतिशत वाला कमीशन यहाँ पे। अब निश्चित प्रतिशत वाला कमीशन कौन सा कमीशन, जैसे ऐसा क्वेश्चन में बोल देगा जो मिस्टर एक्स है वो साल भर की बिक्री में 2% कमीशन पाने का अधिकारी है, उसको कमीशन मिलता है इतना रुपए उतना रुपए, लेकिन वो प्रतिशत वाला कमीशन दिया रहेगा। अगर डायरेक्ट बोला कि उसको 15,000 कमीशन मिला या कमीशन मिला 20,000 रुपए, ऐसा डायरेक्ट बोला तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो जुड़ेगा अनुलाभ में जाके किराए से मुक्त मकान निकालेंगे तब। लेकिन अभी हम भत्ता चल रहा है, भत्ता में मकान किराया भत्ता, रूम रेंट पटाने के लिए जो भत्ता मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मालिक से, वो निकल रहे हैं, वो यहाँ पे उसकी करों की राशि निकल रहे हैं, तो यहाँ पे वो नॉर्मल कमीशन नहीं आएगा, प्रतिशत वाला कमीशन आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कमीशन का तो नामो निशान नहीं है, यहाँ पे कहीं भी बोला जाए कमीशन नहीं, कोई चीज नहीं है। तो जो चीज है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। मूल वेतन था 30,000 प्रति माह, अब 30,000 प्रति माह तो 30,000 को अपन साल भर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 36,000 रुपए, यानी कि 12 36 3,60,000 रुपए एक साल का उसका वेतन हो जाएगा। तो जो एक 3,60,000 वेतन है, 3,60,000 वेतन में लगाएंगे हम लोग, प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन तो नहीं दिया, महंगाई भत्ता दिया है, तो महंगाई वेतन यहाँ से निकल जाएगा, प्लस महंगाई भत्ता दिया है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, मूल वेतन 3,60,000 का 10% काटने बोला है, तो 10% काटेंगे तो 0,000 36,000 बचेगा। पर ये 36,000 आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे क्योंकि सेवा की अधिक नहीं है, सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है महंगाई भत्ता। यहाँ पे महंगाई भत्ता 10% काटने जरूर होगा, पर सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये भी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। प्लस परसेंट वाला कमीशन, यहाँ पे कमीशन तो नामो निशान नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी कमीशन नहीं है, तो कमीशन भी नहीं है, सब नहीं होगा यहाँ पे। तो बचा क्या चाहिए, 3,60,000 3,60,000 प्लस नील नील को छोड़ो, बचा यहाँ पे 3,60,000 रुपए हमारा वेतन। तो यहाँ पे उस 3,60,000 का काटना है 10%, तो 0,000, तो आएगा यहाँ पे 36,000 रुपए, माइनस में 36,000 करना है। अब 84,000 में 36,000 जैसे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 84 माइनस 36,000 आएगा 48,000 रुपए। इसका जो बैलेंस आएगा 48,000 रुपए निकल के आएगा। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन क्या है, वेतन का
50% या 40%, दोनों में से एक लगेगा, या 50% या 50% या फिर 40%। कौन सा लगेगा? 50% हमें तभी काटना वेतन का जब शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहरों में से किसी भी शहर में उस कर्मचारी को रहने के लिए घर मिलता है तो यहाँ पे उसको 50% करता है। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर के अलावा कोई दूसरा शहर में उसको रहने के लिए घर मिलता है और रूम रेंट बढ़ाता है तो इस केस में 40%। 4 शहर को छोड़ के अगर कोई दूसरा शहर आया उसके सामने 40%, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से कोई भी आया तो वो 50%। यहाँ पे कहाँ था? मकान मथुरा में था, मकान यहाँ पे मथुरा में था। अब जो मथुरा वो कहाँ है? कहीं भी हो मथुरा, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन मेन सिटी में नहीं है। मतलब अगर आउटसाइड में हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि दिल्ली है, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एकदम ऐसा प्रॉपर कोई शहर तो नहीं दिया। मथुरा कोई दूसरा शहर है, छोड़ो उसको, तो हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से बाहर है वो चीज, इन 4 शहर से अलग है, वो दूसरा सिटी है। इस केस में हम लगाएंगे उसका 40%। अब वेतन क्या था? वेतन 3,60,000 ही निकलता है, इसी वेतन में काटना है यहाँ पे। जो यहाँ पे 30,000 दिया उसका डायरेक्ट का मत काटना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज जोड़ता है। भले इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसमें बहुत सारी चीज जुड़ेगा ना यहाँ पे, सब चीज, तो ये सब चीज जुड़ के बनेगा 3,60,000 हमारा जो वेतन आप आया है। तो 3,60,000 का 40% काटेंगे तो 3,60,000 का 40%, 1,44,000, 1,44,000 रुपए आता है। ठीक, 1,44,000 रुपए आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमारा तीनों कंडीशन जो है पूरा हो गया। हमारा जो मकान किराया भत्ते की गणना करने के लिए जो 3 कंडीशन होता है वो पूरा यहाँ पे हो गया। सबसे पहला प्राप्त मकान किराया भत्ता है कि कर्मचारी को कितना भत्ता मिला है, कितना पैसा मिला उसका रूम रेंट बढ़ाने के लिए, कितना मिला यहाँ पे दिया है 5,000 रुपए मकान किराया भत्ता मिला, तो 5,000 एक महीने का, तो 12 महीने का 12 से गुना करके निकाल देना, 60,000 रुपए एक साल का पूरा उसको मिल रहा है। फिर किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। कर्मचारी रियल में कितना किराया दे रहा है अपने घर मालिक को, तो वो यहाँ पे 7,000 दे रहा था प्रति महीने का, तो 12 महीने का 84,000 पेमेंट कर रहा था अपने घर मालिक को, माइनस वेतन का 10%। अब जो आता है झोल यही आता है। वेतन मतलब क्या होगा? मूल वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, निश्चित प्रतिशत से कमीशन, ये महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, निश्चित प्रतिशत से कमीशन। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, खाली था सब कुछ, तो सबको नील कर दिया गया यहाँ पे। खाली वेतन था 3,60,000 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने का 36, यानी कि 3,60,000 रुपए आते हैं। तो 3,60,000 हो गया हमारा कुल वेतन, उसी के यहाँ पे 10% काट दिया गया, 36,000 आया, दोनों को माइनस करने के बाद 48,000 आ गया। फिर हम वेतन का 40 से 50% काटते हैं, तो 50% तभी कटेगा जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता रहेगा सब, तो वो सब तो नहीं था, मथुरा था यहाँ पे, तो करते 40%, तो आगे यहाँ पे अपना 1,44,000। अब हम देखेंगे कि वो जो भत्ता उसको मिला था 60,000 रुपए पूरे साल भर का, 5,000 एक महीने का, साल भर का 60,000, तो ये जो 60,000 मिला इसमें से कितना रुपए पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, कितना रुपए उसको छूट मिल जाएगा, कितना में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सब निकालेंगे इसमें। तो कितना छूट मिलेगा सबसे पहले वो देखते हैं। तीनों में से कौन सा राशि कम है यहाँ पे? 60,000, 48,000, 1,44,000। 48,000 कम है यहाँ पे, तो यही राशि हो जाएगा कर मुक्त, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं छूट मिल गया, इसको कटौती मिल गया। 60,000 मिला, उसमें से 48,000 उसको क्या हो गया? माफ हो गया छूट, उतना उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब 60,000 में से जितना 48,000 छूट हो गया, तो उसको माइनस कर दो, जितना बचेगा उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कर मुक्त राशि बराबर 48,000 रुपए, कर मुक्त राशि 48,000 रुपए, और कर की राशि क्या हो जाएगा अभी? कर की राशि इसके एक सूत्र लिखना पड़ता है यहाँ पे, बराबर प्राप्त मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब मकान किराया भत्ता मिला कितना था यहाँ पे? मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ था 5,000 एक महीने का, पूरे साल भर का 60,000 मिला था, तो यहाँ पे 60,000 पूरे साल भर का मिला है, माइनस कर मुक्त राशि। कर मुक्त कितना होता है यहाँ पे? तीनों में जो कम था वही कर मुक्त हो गया, 48,000 कम था तो 48,000 कर मुक्त हो गया, तो 48,000 आएगा यहाँ पे। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 48 माइनस 60 माइनस 48 आएगा,
60,000 माइनस 48,000 तो आ गया यहाँ पे 12,000 रुपए। 12,000 रुपए उसको कर लेगा, यानी कि जो हमारा कर हो गया राशि था मकान क्रय भत्ते की राशि का हो गया 12,000 रुपए इसको टैक्स देना पड़ेगा। 60,000 मिला था, 60,000 में 48 से उसको माफ हो गया, छूट हो गया, डिडक्शन मिल गया, उसको कटौती मिल गया, तो जो बचेगा यहाँ पे 12,000 रुपए, इस 12,000 रुपए में उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आयकर चुकाना पड़ेगा। जब हम मेन सॉल्यूशन बनाएंगे तब कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस छोटा सा लिख देना, मकान किराया भत्ता 12,000 रुपए, बस इतना एक ही लाइन का लिखना। जो देखिए मेन जो सॉल्यूशन बनाएंगे वेतन महंगाई वेतन वगैरह वगैरह जितना भत्ता मिला सब लाइन से लिखना है, जिसमें से एक आएगा मकान किराया भत्ता, जिसमें से एक आएगा मकान किराया भत्ता, उसको ऐसे लिखना मकान किराया भत्ता 12,000, वो मिला कहां से 12,000, ये सारे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सब मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये सब वर्किंग नोट है इसका आपका, ठीक। तो ये सारे नियम कानून को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेन ये नियम है 3 कंडीशन, उसके बाद वेतन से क्या होता है वो भी अपना मेन चीज है यहाँ पे, तो इन सब बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, इन रूल को याद करना पड़ेगा, नियम कानून को, उसके बाद आपका बनेगा। है चीज बहुत सरल है यहाँ पे, लेकिन बात हुई है कि थोड़ा आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा चीज को, वरना कुछ नहीं बनने वाला इनकम टैक्स में। तो बहुत आसान चीज आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया तो कमेंट्स में बताइए, और वीडियो तो अपलोड होते ही रहेगा रोज, आपको आसानी से समझ में आएगा और चीज एकदम पानी जैसे लगेगा चीज। तो आप एक कीजिए कि थोड़ा सा बेहतर होगा कि आप रूल को थोड़ा पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कैसे यहाँ बनाएंगे। अगर इसमें काटने फिरने में कुछ गिनने में आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं, और सब वीडियो भी अपलोड होते जाएगा।